अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुज़क्कर को पहचानने के तरीके को सीखेंगे और जानेंगे कि मुज़क्कर को पहचानने के क्या क्या तरीके और क्या क्या ट्रिक्स होते हैं। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज का जो हेडिंग है वो क्या है, मुज़क्कर को पहचानने का तरीका। यानी हम अब ये सीखेंगे कि मुज़क्कर को पहचानने के कौन कौन से अलामत हो सकते हैं और कौन कौन से ट्रिक हो सकते हैं, और उसके माध्यम से हम मुज़क्कर को बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ हम समझ जाएंगे। तो पहली जो अलामत है वो क्या है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा की आवाज आती है वो आम तौर पर मुज़क्कर होते हैं, जैसे कमरा, रस्ता, लड़का, तारा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे अल्फाज जिसके अंत में या तो अलिफ हो या तो हा हो, तो ऐसे अल्फाज आम तौर पर मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कमरा, रस्ता, लड़का, तारा। तो आप इन अल्फाज के अंत में देख सकते हो, कमरा में भी हा है, रस्ता में भी हा है, लड़का में अलिफ है, तारा में भी अलिफ है। तो ये अल्फाज जो है ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके अंत में अलिफ तो है लेकिन वो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, जैसे दुआ, फिजा, गिजा, हवा, सजा। इन अल्फाज के अंत में अलिफ है लेकिन ये अल्फाज फिर भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो अल्फाज है इसको हम इस्तिस्नाई सूरत बोलते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो नियम और रूल को फॉलो नहीं करता, वो अपवाद होता है, वो एक्सेप्शन होता है, और उसको इस्तिस्नाई सूरत बोलते हैं। तो पहला जो ट्रिक या पहली जो अलामत हमने समझा वो ये कि जिन अल्फाज के अंत में या तो अलिफ हो या तो हा हो, या अलिफ या हा की आवाज आती हो, तो उस अल्फाज को हम आम तौर पर मुज़क्कर समझते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, कमरा, रस्ता, ये तारा, लड़का। उसके बाद दूसरी जो अलामत है हम उसको देखते हैं। दूसरी अलामत यह है कि मखसूस लाहिका। लाहिका दोस्तों, लाहिका को हम क्या बोलते हैं? लाहिका को इंग्लिश में हम सफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स क्या है? तो सफिक्स ऐसे ऐसे लेटर्स होते हैं जो अल्फाज के, जो वर्ड्स के लास्ट में आता है और उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, उसे हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। लेकिन उर्दू में हम लाहिका को देखते हैं कि लाहिका क्या होता है और वो कैसे अल्फाज को चेंज कर देता है। तो देखिए, लाहिका कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो किसी लफ्ज के आखिर में लग जाए तो वो मुज़क्कर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाहिका कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ होते हैं जो लफ्ज के, ये लाहिका कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो अल्फाज के अंत में जुड़ जाता है, लफ्ज के लास्ट में जुड़ जाता है और उसे वो मुज़क्कर बना देता है ना? उसको हम बोलते हैं लाहिका। तो दोस्तों, लाहिका के बहुत सारे हरूफ हो सकते हैं। आइए हम एक एक हर्फ को, मतलब एक एक हर्फ को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि लाहिका क्या होता है। तो पहले हमने समझ गया कि लाहिका क्या होता है, कि ऐसे हरूफ होते हैं जो लफ्ज के अंत में आता है और उसे मुज़क्कर बना देते हैं। तो पहला जो लाहिका है या पहला जो हर्फ है वो क्या है? वो है बंद। बा नून दाल, बंद। बंद एक लाहिका है। बंद ऐसे हरूफ है जो लाहिका होता है और ये जब किसी लफ्ज के अंत में आता है तो उससे जुड़ जाता है और उसको मुज़क्कर बना देता है। जैसे एग्जाम्पल, कमर बंद, दस्त बंद, गर्दन बंद। तो कहने का मतलब यह है कि बंद एक ऐसा लाहिका है जो किसी लफ्ज के अंत में आकर उससे जुड़ जाता है और उसको मुज़क्कर बना देता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। कमर बंद, दस्त बंद, गर्दन बंद। कमर बंद सबके अंत में, कमर बंद में अंत में बंद है, दस्त बंद अंत में बंद है, गर्दन बंद अंत में बंद है। तो ये अल्फाज जो है ये मुज़क्कर है। तो पहला लाहिका हमने बंद देख लिया। अब उसके बाद दूसरा लाहिका आता है और दूसरा लाहिका वो होता है दान। दूसरा लाहिका दान, दाल अलिफ दा नून साकिन दान, है ना? तो ये जो दान है, ये जो दान है ये भी एक लाहिका है और ये क्या करता है? अल्फाज के लास्ट में आता है और उसको मुज़क्कर कर देता है। जैसे कि कलम के साथ जुड़ गया
तो कलमदान बन गया। तो कलमदान ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है। रोशनदान, दान जुड़ा हुआ है, ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है। गुलदान, दान जुड़ा हुआ है, ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है। पानदान, ये दान जुड़ा हुआ है, ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है। उसके बाद लास्ट में आता है खानदान, इसमें भी दान जुड़ा हुआ है, तो ये मुजक्कर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दान भी एक लाहिका है, दान भी ऐसे हरूफ होते हैं, दान ऐसे हुरूफ होते हैं कि अगर जिस लफ्ज के अंत में अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो वो आम तौर पर वो हमेशा मुजक्कर ही इस्तेमाल होता है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो लाहिका आता है वो है खाना। क्या है? खाना। खाली ज़बर खा, नून हा ज़बर ना, खाना। यानी खाना, खाना जो है ये भी एक लाहिका है। ये भी कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ जाते हैं और उसको मुजक्कर बना देते हैं, जैसे कि गुस्ल खाना, कुतुब खाना, शफा खाना, दवा खाना, डाक खाना, जेल खाना, कैद खाना, तह खाना। इस तरह से खाना के ऊपर बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन कहने का यही अर्थ है कि अगर किसी लफ्ज के अंत में खाना जैसे हरूफ जुड़ जाए तो वो लफ्ज मुजक्कर बन जाता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल देकर समझाया, गुस्ल खाना, कुतुब खाना, शफा खाना, दवा खाना, इसी तरह से डाक खाना, इसी तरह से जेल खाना, कैद खाना, तह खाना। तो ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सारे अल्फाज मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको पहचानने का तरीका ये है कि लास्ट में ये खाना जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो अगला जो लाहिका आता है वो है सतान। वो क्या है? सतान। सतान यानी किसी भी लफ्ज में अगर सतान जुड़ जाता है तो वो लफ्ज मुजक्कर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सीन ता अलिफ नून जुड़ा हुआ है, तो ये मुजक्कर है। और पाकिस्तान वैसे भी मुजक्कर है क्योंकि हमने इससे पहले मुजक्कर के उसूल में पढ़ा था कि जितने भी देशों के नाम होते हैं वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान एक देश का नाम है तो वो अपने तौर पर मुजक्कर है। उसके बाद रेगिस्तान, इसमें भी सीन ता अलिफ नून है, तो ये भी मुजक्कर है, सतान जुड़ा हुआ है। गुलिस्तान, इसमें भी सतान जुड़ा हुआ है, तो ये भी मुजक्कर है। उसके बाद आता है नखलिस्तान। नखलिस्तान में भी सीन ता अलिफ नून जुड़ा हुआ है, सतान जुड़ा हुआ है, तो ये भी मुजक्कर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिस अल्फाज के साथ सतान जुड़ा हुआ हो, ये जो जिन अल्फाज के साथ ये हुरूफ सतान जैसे हुरूफ या लाहिका जुड़ा हुआ होता है, वो आम तौर पर, या आप कह सकते हो कि हमेशा वो मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगला जो लाहिका है वो है वाव। वाव अलिफ नून, वाव। अगर किसी लफ्ज के साथ ये वाव जुड़ा हुआ होता है ना, या किसी लफ्ज के, ऐसे भी कह सकते हैं कि या किसी लफ्ज के अंत में अगर वाव है तो वो आम तौर पर मुजक्कर इस्तेमाल होता है, जैसे धुआं, कुआं, बटुआ। तो इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि लास्ट में वाव अलिफ नू गुन्ना जुड़ा हुआ है, कुआं में भी वाव अलिफ नू गुन्ना जुड़ा हुआ है, बटुआ में भी वाव अलिफ नू गुन्ना जुड़ा हुआ है। तो ये जो अल्फाज है ये मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि ऐसे लफ्ज जिनके अंत में अगर वाव अलिफ नू गुन्ना हो तो वो क्या होते हैं? वो आम तौर पर वो मुजक्कर होते हैं। उसके बाद अगला जो लाहिका है, आइए हम उस लाहिका को देखते हैं। अगला लाहिका है कि अगर अलिफ नून हो किसी लफ्ज के अंत में, कह रहे हैं कि अगर किसी लफ्ज के अंत में अलिफ या नून हो तो वो भी आम तौर पर क्या होता है? वो भी अक्सर व बेशतर क्या होता है? मुजक्कर होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बागबान। बागबान में अलिफ नून जुड़ा हुआ है, ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है। धनवान, धनवान में अलिफ नून जुड़ा हुआ है, ये भी मुजक्कर इस्तेमाल होता है। पकवान, अलिफ नून जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। ऐवान, अलिफ नून जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। मेहरबान, अलिफ नून जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। मेजबान, अलिफ नून जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। उसी तरह कदरदान, पासबान, दरबान, निगहबान, गाड़ीबान। तो ये बहुत सारे अल्फाज इसके हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज इनके हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे अल्फाज आपको यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश किया और ये बताने की कोशिश किया कि अगर अलिफ और नून किसी लफ्ज के अंत में होता है, अगर किसी लफ्ज के अंत में अलिफ या नून होता है
तो वो आम तौर पर मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल है, और इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह पूछ लिया जाता है कि बताओ ये बताओ दरबान मुजक्कर है या मुअन्नस है, या इसी तरह ऐवान मुजक्कर है या मुअन्नस है, इसी तरह पकवान मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो अगर इस तरह के अल्फाज आए तो ये आपको तो अगर इस तरह के अल्फाज आए तो आप आसानी से उसका जवाब दे दोगे कि वो मुजक्कर होता है। क्यों? जो भी अल्फाज है उसके अंत में अगर अलिफ या नून जुड़ा हुआ होता है तो वो अल्फाज मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगला जो लाहिका है, हम उस लाहिका को देखते हैं। और अगला लाहिका क्या है? कह रहे हैं कि अगला लाहिका ये है कि अगर किसी लफ्ज के अंत में अलिफ नून हा जुड़ा हो, यानी अगर किसी लफ्ज के अंत में अलिफ नून और हा जुड़ा हो तो वो लफ्ज भी आमतौर पर मुजक्कर होते हैं। यानी अलिफ नून हा ये ऐसे लाहिका है कि अगर ये भी किसी लफ्ज के अंत में जुड़ जाता है तो उसको ये मुजक्कर बना देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आता। तो एग्जाम्पल क्या है? पहला जो एग्जाम्पल है बुज़दिलाना। बुज़दिलाना में अलिफ नून हा जुड़ा हुआ है, ये एकदम है ना, बुज़दिलाना ये मुजक्कर इस्तेमाल होगा। कातिलाना अलिफ नून जुड़ा हुआ, अलिफ नून हा जुड़ा हुआ है, मुजक्कर इस्तेमाल होता है। जाहिलाना, जाहिलाना अलिफ नून हा जुड़ा हुआ है ना, ये भी मुजक्कर इस्तेमाल होता है। अहमकाना ये भी अलिफ नून हा जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होता है? मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे बुज़दिलाना, कातिलाना, जाहिलाना, अहमकाना। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी अल्फाज के अंत में या किसी लफ्ज के अंत में अलिफ नून हा हो तो वो आम तौर पर क्या होता है? वो मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला जो लाहिका है वो क्या है? साज। वो क्या है? साज, यानी सिन अलिफ सा जा साकिन साज। साज एक ऐसे हरूफ होते हैं या ऐसा लाहिका होता है कि अगर ये भी किसी लफ्ज के अंत में जुड़ जाता है तो उसे ये मुजक्कर बना देते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे साज का एग्जाम्पल जैसे कलम साज, और साज का मीनिंग होता है बनाने वाला। साज जब भी आ जाता है तो वो फाइल के तौर पर एक काम करता है। जैसे कि कलम साज यानी कलम बनाने वाला, आईना साज आईना बनाने वाला, इसमें भी साज जुड़ा हुआ है, ये भी मुजक्कर है। घड़ी साज घड़ी बनाने वाला, है ना, साज जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। कार साज साज जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। खाक साज साज जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। सुखन साज साज जुड़ा हुआ है, मुजक्कर है। इसी तरह साजगार हम साज। तो कहने का यही अर्थ है कि ऐसे अल्फाज जिसके अंत में अगर साज जुड़ा हुआ हो, है ना, साज जुड़ा हुआ हो, तो वो अल्फाज आम तौर पर मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी लाहिका के बारे में जाना कि लाहिका ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स के अंत में आता है, लफ्ज के अंत में आता है, लफ्ज के आखिर में आता है और उसको मुजक्कर बना देता है। और हमने लाहिका के 2 4 5 एग्जाम्पल देखा कि लाहिका में क्या क्या हो सकता है। जैसे लाहिका में आपका बंद हो सकता है, दान हो सकता है, खाना हो सकता है, सतान हो सकता है, वाह हो सकता है, आन हो सकता है, आना हो सकता है, साज हो सकता है। अगर इस तरह के अल्फाज होंगे तो ये सारे अल्फाज, अगर इस तरह के हरूफ होंगे, सब हरूफ अल्फाज नहीं है, अगर इस तरह के हरूफ होंगे तो ये हरूफ क्या करेंगे? वर्ड के अंत में, लफ्ज के अंत में आकर उस लफ्ज को मुजक्कर बना देंगे। तो बहुत आसान सा ट्रिक है। उसके बाद अगली जो अलामत है मुजक्कर को पहचानने का, वो ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या वाव, ये वाव लिखा हुआ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या वाव हो वो मुजक्कर होते हैं। यानी ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज जिसके अंत में या तो अलिफ हो या तो वाव हो, वो सारे लफ्ज या वो सारे अल्फाज क्या होते हैं? मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, सहरा, दरिया, उल्लू, बिच्छू। तो सहरा में भी अलिफ है, दरिया में भी अलिफ है, उल्लू में भी अलिफ है और बिच्छू में भी अलिफ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सारे अल्फाज क्या हैं? मुजक्कर के हैं और मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो अंतिम कायदा है, ये अंतिम अलामत है। अब हम इस अलामत को देखते हैं कि वो अलामत होता क्या है। तो देखिए, लास्ट की जो पहचान है वो ये है कि आम कायदा।
आम कायदा क्या होता है, चलिए देखते हैं कि अक्सर वो बेजान अल्फाज जो किसी खास अलामत जैसे या पर खत्म नहीं होते वो मुजक्कर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे लफ्ज या ऐसे अल्फाज जो बेजान चीजों के लिए बना हो ऐसे लफ्ज या ऐसे अल्फाज जो बेजान चीजों के लिए बना हो और वो लफ्ज या पर खत्म नहीं होता हो, यानी उस लफ्ज का आखिरी हर्फ या ना हो तो वो ऐसे अल्फाज आम तौर पर मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फोन, सूरज, दांत, कमरा, गिलास, दिन। ये सब जितने भी दिन, उसके बाद कलम, ये सब जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ये सब नॉन लिविंग चीजों के लिए है और इसके अंत में या नहीं है तो ये सारे के सारे अल्फाज मुजक्कर होते हैं। और ये जो कायदा है चौथे नंबर का, ये बहुत ही फेमस कायदा है कि ऐसे अल्फाज जो नॉन लिविंग चीजों के लिए बना हो, ऐसे अल्फाज जो नॉन लिविंग चीजों के लिए हो और उसके अंत में अगर या ना हो तो वो अल्फाज आम तौर पर उन अल्फाज को हम मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ इस्तिस्नाई सूरत है, आइए हम उसको देखते हैं। इसमें इस्तिस्नाई सूरत क्या है? इसमें कुछ ऐसे अल्फाज है जिसके अंत में या तो है लेकिन फिर भी वो मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, पानी, घी, हाथी, दही, मोती, दर्जी। कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फाज है इन सब के अंत में या है और ये सब नॉन लिविंग के लिए है, लेकिन फिर भी ये सब अल्फाज जो है मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो चार अल्फाज हैं जो इस्तिस्नाई सूरत है जिसको एक्सेप्शन के तौर पर यूज किया जाता है। उसके अलावा जितने भी अल्फाज होते हैं जो नॉन लिविंग के लिए बना हो, जिसके अंदर जान नहीं होती है, उन चीजों के लिए बना हो, तो वो अल्फाज अगर या पे खत्म नहीं होते हैं तो वो सारे के सारे अल्फाज मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।